ओम शांति। जानिए कौन से 5 कारणों के कारण मनुष्य को भोगना पड़ता है अति दुख। हमेशा दुखी रहने वाले लोग जरूर सुने। आज मनुष्य के जीवन में दुख तो आता है, अधिकतर लोगों के जीवन में दुख है। कोई भी व्यक्ति एकदम 100% सुखी नहीं है, लेकिन वो दुख आता कहाँ से, दुख की शुरुआत कैसे होती है, उस दुख का कारण क्या होता है। आज व्यक्ति इन 5 चीज़ों की गुलामी के कारण ही दुख भोगता है और गुलाम बना हुआ है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ें जिनके कारण दुख मिलता है और व्यक्ति उनका गुलाम बना हुआ है। सबसे पहला है आँखें। आँखों की गुलामी आप कर रहे हैं। आँखों को आप अच्छा दिखाना चाहते हैं। सारी ज़िंदगी आपने देखा, फिर भी देखने से मन नहीं भरा, फिर भी मन नहीं हटा, फिर भी आप देखते ही तो हैं दिन भर मोबाइल, कहीं वादियाँ, कहीं कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। कई लोगों को देखा है कि बाबा की मुरली सुनने के लिए आते हैं या फिर कहीं और भी सत्संग में, कहीं भागवत कथा आदि हो रही है, वहाँ सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर भी मोबाइल निकाल के देखते हैं किसका मैसेज आ गया है, क्या आया है, किसने क्या भेजा है, कहीं किसी का स्टेटस लग गया नया, कहीं कुछ ना कुछ माना देखते ही रहेंगे। क्योंकि ये आँख जो हमारी इंद्रिय है और ये इंद्रिय हमें परेशान करती है। इसलिए बाबा ने भी कहा है, परमात्मा ने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो धोखा देने वाली हैं वो आँखें, वो क्रिमिनल होती हैं। आपको पता नहीं चलता है कि कब आपकी आँखें क्रिमिनल हो गई, कब कहाँ नज़रें चली जाएं, कब किसको देख रही हैं, किस भावना से देख रहे हैं, वो पता नहीं चलता। ये आँखों का दोष है जो आपको संसार में उलझाए रखती है। इसलिए आँखों से कहो कि हे आँख, अब तो जगत के रंग बहुत देखे, अब देखना क्या बाकी है। बहुत देखा जगत को, अब क्या देखना बाकी है। क्या नहीं देखा है आपने, ये विचार कीजिए। संसार की हर सुंदर चीज़ आपने देख ली है। कमल देखा कितना सुंदर होता है, नदियाँ देखी कितनी सुंदर सुंदर होती हैं, पशु पक्षी देखे कितने सुंदर होते हैं। इतना कुछ आपने देखा, पर देखने से क्या कभी मन भरता है। आँखें और कहती हैं, आँखें और प्यासी हैं, और दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और ऐसा ही देखते देखते ये आँखें एक दिन बंद हो जाएंगी और ये बिल्कुल जस की तस इच्छाएं बना करके खड़ी रहेंगी, हिल नहीं सकती हैं। तो ये आँखें आपको ठग रही हैं। इसलिए आँखों से कह दो कि ये आँख, सबको बहुत बार देख लिया, सब कुछ दुनिया में देख लिया, अब तो जगत को तो बहुत देख लिया, अब तो जगन्नाथ को देखते हैं, अब तो परमात्मा को देखते हैं, अब तो जगत के पालनहार को देखते हैं। अब आँखों को भगवान की तरफ मोड़ दो। अगर देखें तो सिर्फ शिव बाबा को देखें, परमात्मा को देखें, परमात्मा का ही दीदार करें, भगवान का ही, गोविंद का ही दीदार करें। आँखें हैं तो केवल भगवान को देखने के लिए। बहुत देखा, सबको देखा, बहुत बार देखा, क्या मिला है। अब तो बस एक ही आस हो कि आंखें बंद हो और बंद होने के पहले परमात्मा के दीदार में, भगवान के ध्यान में टिक जाएं। बस यही प्रयास होना चाहिए हमेशा। तो ये इंद्रिय है, एक आँख इंद्रिय है आपकी, और यदि आपका कंट्रोल आपकी आँखों में आ जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। आपका कंट्रोल आपकी आँखों में नहीं है। बार बार आपकी आँखें देखना चाहती हैं, इधर उधर, यहाँ वहाँ देखना चाहती हैं। तो पहला है आँख, जो सबसे बड़ा धोखा देती है, जिसके लिए भगवान ने कहा क्रिमिनल आई जब हो जाती है तो व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। और फिर दूसरा है कान। कान भी इंद्रिय है, सुनना चाहते हैं कान। क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या सुनते हो दिन भर? आप सुनते हैं अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आप बहुत खुश होते हैं जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, कोई तारीफ करता है आपकी, बहुत अच्छा लगता है। कान प्यासे हैं इस चीज़ को सुनने के लिए, तारीफ सुनने के लिए कान प्यासे हैं। पति कहे कि पत्नी कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर, क्या लग रही हो, कितनी अच्छी हो। सास बड़ाई करती रहे कि वाह मेरी बहू कितनी बढ़िया है, सबसे अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। जेठानी कहे कि मेरी देवरानी तो सारा काम करती है, कितनी अच्छी है। बेटा कहे मेरी माँ तो सबसे बेस्ट है, बहुत प्यारी है, उत्तम है, बहुत अच्छी है। आपके पड़ोसन कहें कि वाह कितने अच्छे हैं, बहू हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी, इनके जैसी होनी चाहिए।
आप अपनी सबसे तारीफ़ सुनना चाहते हैं कि मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, और अगर कोई आपकी तारीफ़ ना करे, आपकी बुराई करने लग जाए, आप गुस्सा हो जाओगे कि अरे बुराई करते हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरी बुराई करते हो। तो कान ये तारीफ़ सुनने के आदी हैं, और सारी ज़िंदगी आदमी अपनी बड़ाई सुनता, अपनी तारीफ़ सुनता, और सुनता सुनता एक दिन मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। इसलिए मत सुनो अपनी तारीफ़ और मत सुनो किसी की निंदा। और ये किसी की निंदा सुनते सुनते, किसी की चुगली सुनते सुनते, किसी का अपमान सुनते सुनते एक दिन कान आपके फ्यूज हो जाएंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ सुनाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। कुछ सुनाई ही नहीं पड़ेगा। जब तक सुनाई पड़ रहा है इन कानों से, तब तक परमात्मा की वाणी सुन लो इन कानों से, भगवान का भजन सुन लो, भगवान की कथाएं सुन लो, परमात्मा की वाणी सुन लो इन कानों से, जब तक सुनाई दे रहा है। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सदा मेरे कान आपकी ही गुणगान सुनते रहें, आपकी ही वाणी सुनते रहे हैं, आपकी ही कथाएं सुनते रहें, आपका ही आवाज़ मेरे इन कानों में सुनाई पड़े। देखिए, कानों की शोभा हीरे के झुमके पहनने से नहीं होती है। कानों की सुंदरता और शोभा ईश्वर की कथा, भगवान की वाणी, परमात्मा के महावाक्य सुनने से होती है। वो कान कान नहीं है, वो तो कान चूहे के बिल की तरह हो जाते हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य नहीं सुनते हैं, परमात्मा की वाणी नहीं सुनते हैं। वो कान नहीं, वो तो चूहे के बिल बन जाते हैं। और कान तो वही अच्छे होते हैं जो रोज परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा की वाणी, कथा सुनते हैं। और फिर तीसरा है जिह्वा, आपकी जिह्वा। वो जिह्वा ही क्या जो केवल खाती पीती रहे और खाने पीने के लिए ही लपकती रहे, वो जीवा ही क्या। अरे जीवा तो वो है जिससे प्रभु का गुणगान हो, परमात्मा का चिंतन हो, भगवान के लिए जो हिलती हो वो जीवा। भगवान का नाम लेने के लिए हिलती हो, भगवान का चिंतन करने के लिए हिलती हो, भगवान का जाप करने के लिए जब वो हिलती हो। अपनी जीवा का हिलना सार्थक तब होता है जब राम राम बोला जाए, भगवान का नाम बोला जाए, भगवान का चिंतन किया जाए। वरना यूं ही आप अगर किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तब भी हिलेगी। लेकिन अगर बुराई से हिली तो क्या हिली? हिलने का मतलब क्या हुआ? हिलना है तो भगवान के लिए हिले। इसलिए अपनी जीवा को हमेशा भगवान के ध्यान में, नाम में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। राम नाम मणि दीप धरूं, जी देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। भगवान का नाम अपनी जीवा से लिया करो, जीवा बोलती रहे, आपकी भगवान का चिंतन चलता रहे, राधे राधे चलता रहे, भगवान के नाम का जाप चलता रहे। खूब भगवान का ध्यान करो, खूब नाम जप करो। आप किसी से कहो भगवान का ध्यान करने को, मेडिटेशन चिंतन करने को, नाम जाप करने को, तो कहते हैं कि इतना समय कहाँ है, इतना तो समय ही नहीं, इतना तो बोल ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। और अगर किसी से किसी की चुगली बुराई करने के लिए कहो तो 1 घंटे बिना रुके बोलते रहेंगे, 1-1 घंटे बोलते जाते हैं नॉन स्टॉप। निंदा कराओ किसी की, और अगर राम राम कराओ कि सीताराम बोलो, भगवान का नाम लो, तो उनके मुंह से नहीं निकलता है कभी, उनके मुंह से ही निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। नुकसान आपका इससे बहुत बड़ा होने वाला है। एक दिन जीवा तो आपकी होगी, लेकिन आप हिला नहीं पाओगे। इसलिए जब तक हिल रही है, भगवान के नाम पर हिलाओ, भगवान के नाम में लगाओ। शबरी ने राम राम जप लिया और देखो उसकी जीवा सार्थक हो गई। उनकी आंखों ने राम को देख लिया, उनकी आंखें सार्थक हो गई। उनके कानों ने राम को देख लिया। राम नाम की ध्वनि, परमात्मा की ध्वनि, परमात्मा के चिंतन की ध्वनि, ओम नमः शिवाय का जाप जिसने कर लिया, जिसने सुन लिया, उसका जीवन बदल जाता है, उद्धार हो जाता है। भूख 2 प्रकार की होती है। देखिए, एक भूख होती है पेट की, जो पेट की भूख मिटती है भोजन से, अन्न से। भूख ये 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की और दूसरी भूख होती है इच्छाओं की। अब इच्छाओं की जो भूख होती है वो मिटाना मुश्किल होता है। पेट की भूख तो भोजन कर कर के शांत हो जाती है, भोजन करके शांत हो जाती है। और ये जो इच्छाओं की भूख रहती है बहुत नाच नचाती है। रावण ने सीता माँ को क्यों चुराया? कौन सी भूख थी उसको? इच्छाओं की भूख थी उसको, कामनाओं की भूख थी उसको।
उसको पेट की भूख थी क्या? पेट की भूख तो उसको बिल्कुल भी नहीं थी, उसको भूख थी इच्छाओं की, कामनाओं की भूख थी। द्रौपदी के कपड़े क्यों उतारे गए? क्योंकि उनको भूख थी, पेट की भूख नहीं थी। पेट की भूख नहीं, उसको चमड़ी की भूख थी। और पेट की भूख से खतरनाक है इच्छाओं की भूख, और इच्छाएं ऐसी होती हैं कि किसी को कहीं से भी कहीं तक ले जा सकती हैं। इच्छाओं की भूख ऐसी होती है। अपनी मन को हमेशा संभाल करके रखो, किसी नेगेटिव गलत जगह पर ना जाए, गलत चीज़ों को देखने में ना जाए, यहाँ वहाँ मन ना फंसे। अपने तन को सेवा में लगाओ, ईश्वर की सेवा में लगाओ, परमात्मा के कार्य में लगाइए अपने मन को। हाथ को देखो, कई लोग होते हैं जो अपने हाथों से, कई लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, कोई भूखे को भोजन कराते हैं। कितने लोग हैं ऐसे भूखे को भोजन खिलाते हैं। तो देखिए, अब इन्हीं हाथों से आप कोई गंदा काम भी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से किसी को मानसिक प्रताड़ित कर सकते हैं। तो जो इच्छाओं की भूख होती है, ये भूख सबसे गंदी होती है, और ये भूख इच्छाओं की ऐसी होती है कि कभी नहीं भरती। अर्थात इस इच्छाओं वाली भूख का पेट कभी नहीं भरता है। पेट तो भर जाता है इंसान का, जब इंसान को भोजन की भूख लगती है तो उसका पेट तो भर जाता है, लेकिन जो इच्छाओं की भूख होती है उसका पेट कभी नहीं भरता है। और अगर इच्छाओं से पेट भर जाता तो आज व्यक्ति दुनिया में इतना परेशान ना होते, जो आज इतनी दुनिया में अत्याचार पाप बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ ना होता। ये वही लोग होते हैं जो अत्याचार और पाप करते हैं कि जिनकी इच्छाओं का कभी पेट नहीं भरा है। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए कि हे परमात्मा, मुझे सब बुराइयों से बचाइए। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बुराइयों से बच जाऊं। रावण जैसा व्यक्ति भी नहीं बचा, तो हे प्रभु, पर आपके चरणों में समर्पण करता हूं। जैसे आपने विभीषण को बचाया, सुग्रीव को आपने बचाया, ध्रुव और प्रहलाद को आपने बचाया, हे प्रभु ऐसे मुझे भी बचाइए, इस संसार की हर बुराई से बचाइए। अपनी त्वचा को, अपने शरीर के एक एक अंग को, पाँव हैं तो पाँव दौड़ करके सत्संग में जाएं, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाएं। पाँव सही के तो चल करके जाते हैं ना। हाथ हैं तो किसी दीन दुखी की सेवा करो, सेवा में लगाओ, बेसहारे का सहारा बनो। अपने शरीर को सेवा में लगाओ, इस बात का ध्यान रखो। अपने मन को सेवा में लगाओ, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान का ध्यान करो और मेडिटेशन करो। उससे आपके मन को शांति मिलेगी, मन भटकेगा नहीं। और अगर आप सेवा में नहीं लगाएंगे, मन को भगवान में नहीं लगाएंगे, तो ये मन और कहीं अपने आप को लगा देगा। और अगर आप इन चीज़ों में बिजी नहीं करते हैं, भगवान के ध्यान में, अच्छे चिंतन में मन को नहीं रखते हैं, तो फिर मन नेगेटिव की तरफ जाएगा। फिर तो मन में क्या क्या चलता है, क्या क्या सोचता रहता है नेगेटिव, कोई पता नहीं है। तो इसलिए समय रहते इन आँखों को संभाल लो, नहीं तो ये आँखें भागेंगी सामने वाली खिड़की में, कहीं पड़ोसी के पास, कहीं पड़ोसन के पास, और सामने वाले कहीं और किसी के यहाँ जाए। जब तक उसको भगवान की याद में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो। सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता के खूब पैर दबाओ, खूब ध्यान रखो, उनका खूब आने जाने का रखो, उनके साथ में, उनके पास में आने जाने के लिए भी होना चाहिए। खूब दिल से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कोई गरीब दीनहीन है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए। आपका मन सेवा में लग जाएगा ना, और यहाँ वहाँ फिर आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। आप जब फ्री रहते हैं तब आपका मन ज़्यादा भटकता है। आज आप ये बताओ कि जो व्यक्ति बिजी है वो ज़्यादा परेशान है, जो व्यक्ति फ्री है वो ज़्यादा परेशान है? सबसे ज़्यादा मन किसका भटकता है, जो बिजी है या जो फ्री है? जो उसका, आप खुद विचार करके बताइए। मन उसी का तो भटकेगा जिसका मन कहीं लगा ही नहीं, जो फ्री है। तो मन आपका भटकेगा, कहीं ना कहीं भटकेगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की सेवा में बिल्कुल अपना तन मन धन बिल्कुल लगा देते हैं, पूरा समय देते हैं। तो जो बिजी हैं और सेवा में जुड़े हुए हैं परमात्मा की, तो मन के भटकने की तो कोई संभावना है ही नहीं। इसलिए मन स्थिर रहता है। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं है। अरे मन को लगा दो ना कहीं। सेवा में आप मन को लगा देंगे तो आपका मन बिजी हो जाएगा।
तो फिर आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। अपने आप को बिजी रखो, अपने मन को बिजी रखो, आप बिल्कुल फ्री ना रहो। खाली मन आपने सुना है शैतान का घर होता है, और जो व्यक्ति बिजी होता है वो कभी कोई बुरे काम नहीं करता है, और जो फ्री रहता है वो ही ज़्यादा बुरे काम करता है, उसका ही मन भटकता है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, अपने मन को बिजी रखो कि आपके मन को नेगेटिव सोचने का, बुरा सोचने का बिल्कुल 1 सेकंड का भी समय ना मिले, बिल्कुल भी समय ना मिले व्यर्थ का सोचने का। इतना बिजी रखो अपने आप को। आप कुछ ना कुछ काम करो, कहीं ना कहीं अपने मन को बिजी रखो। एक एक मिनट का आप उपयोग करो, बिल्कुल भी अपने मन को व्यर्थ ना छोड़ो, क्योंकि जो हमें समय मिला हुआ है, समय बहुत बलवान है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस समय को यूं ही ना गंवा दो, हमारा समय बहुत ही मूल्यवान है। और अगर आपको कोई काम नहीं है, जब आप फ्री हैं तो आप भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान में अपना मन लगाइए, कोई अच्छी सी पुस्तक पढ़िए। जब और कोई काम नहीं, फ्री हैं, तो एकदम एकांत में बैठ कर के भगवान का ध्यान कीजिए। हमारे ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए जब वो भी फ्री रहते थे एकांत में बैठ कर के माला लेकर के बैठ जाते थे, नाम जप करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। क्योंकि खाली मन को अगर छोड़ दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा, वो व्यर्थ का कुछ ना कुछ तो सोचेगा, बुद्धि यहाँ वहाँ भटकेगी, इसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे। और जब आप माला नहीं जपोगे, भगवान का ध्यान नहीं करोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, तो आपका मन फिर कुछ और कराएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। इसलिए मन को कहीं और न लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, नहीं तो वो कहीं और अपने आप लग जाएगा, वहाँ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल होता क्या है, जब फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, तो व्यक्ति गपशप लगाने लग जाते हैं आपस में बैठ कर के, या कोई माता बहनें एक दूसरे के यहाँ जा कर के, पड़ोस में जा कर के उसकी इसकी गपशप लगाने लग जाती हैं, इसकी बुराई की, उसकी बुराई की। अब उसने उससे जिसके बारे में बात की, उसने उससे जा कर के बोल दिया कि वो तो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, और ले घर बैठे की लड़ाई आपकी तैयार हो गई, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसा होता है या नहीं? ज़्यादा बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकलेगा। इसलिए ना तो किसी से कुछ बोलो और ना कुछ बुलवाओ, अपना शांत बैठ कर के, एकांत में बैठ कर के भगवान का चिंतन करते रहो, उससे आपकी उन्नति होगी, वो आपकी कमाई होगी। इसलिए जब भी और आपको अगर समय मिलता है अपने काम से, तो अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता सास ससुर के साथ बैठो, समय बिताओ, समय गुजारो, अपने परिवार में समय दो, उनको अच्छा लगेगा। और फिर थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का ध्यान जरूर कीजिए और अपना समय भगवान में लगाइए। आजकल दुनिया में क्या होता है कि व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बहुत कम देते हैं, समय नहीं बिताते हैं, और बाहर में फालतू के व्यर्थ के प्रपंच रचते रहते हैं और फालतू में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए दुख का कारण कहीं ना कहीं से बन ही जाता है, और इन्हीं चीज़ों के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। इसलिए आप इन प्रपंचों से बिल्कुल दूर रहें, भगवान में अपना ध्यान करें, भगवान के लिए अपना समय लगाएं, अपने परिवार के लिए अपना समय दें, और यहाँ वहाँ के बिल्कुल प्रपंचों से फ्री रहें। आप कभी दुखी नहीं होंगे। ओम शांति।